नमस्कार, मैं हूं गुरपिंदर और आप देख रहे हैं द भारत खबर। हमारे साथ आज हैं हरियाणा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा जी, जिन्होंने आज बहादुरगढ़ में अपनी जनसभा की है, जनसभा को संबोधित किया है। आइए उनसे जानते हैं कि उन्होंने जो जनसभा संबोधित की है इस बारे में उनका क्या कहना है। सर, आपने ये जनसभा की है तो इसका क्या रिस्पॉन्स? देखिए, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है और आप तो देख ही रहे हैं कि बड़ी संख्या में लोग आए भी और भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके कई उनके कार्यकर्ता और नेता आज हमारे साथ जुड़े भी हैं। काफिला लगातार बढ़ रहा है और इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि लोगों को उम्मीद नज़र आ रही है तो सिर्फ आम आदमी पार्टी में नज़र आ रही है। एक विकल्प के तौर पे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के विकल्प के तौर पे लोग आम आदमी पार्टी को देख रहे हैं। हरियाणा के लोग काफ़ी लंबे समय से त्रस्त हैं। मैं तो बहादुरगढ़ का ही उदाहरण दे रहा था। यहाँ सारी सड़कों की हालत देख लीजिए आप, यहाँ सारे नाले जो हैं वो उनकी हालत देख लीजिए। अभी बारिश होगी, देखिएगा पूरा शहर के क्या हालत होती है। यहाँ इंडस्ट्री छोड़ छोड़ के जा रही हैं। यहाँ पे जो अव्यवस्था हो सकती है शहर में वो सारी अव्यवस्था हैं। लोग बार बार विधायक चुन रहे हैं लेकिन कुछ काम नहीं, ना विधानसभा में आवाज़ उठाते इनकी। इसलिए अब ऐसे लोगों को चुनने की ज़रूरत है, नेताओं को नहीं, ऐसे लोगों को चुनने की ज़रूरत है जो आम घरों से आते हैं, जो इन समस्याओं को समझते हैं, जो इनके बारे में आपकी आवाज़ मजबूती से उठा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अब लोगों का रुख भी बदल रहा है। आपने देखा होगा किस तरीके से लोग उत्साहित थे यहाँ पे और पूरे जोश के साथ आम आदमी पार्टी पूरे हरियाणा में अपना कैंपेन कर रही है। सर, क्या क्या मुद्दे लेकर आप जनता के बीच? हमारे जो मूल मुद्दे हैं वो बिजली, सड़क, पानी, स्वास्थ्य, सुरक्षा, ये लगातार इन मुद्दों पे हम हर प्रदेश में काम करते हैं। दिल्ली के अंदर भी किया और अभूतपूर्व काम किया, पंजाब के अंदर भी किया और ऐसा काम किया कि जैसा किसी सरकार ने नहीं किया आज से पहले। हरियाणा के अंदर इसमें आप बहुत बड़े पैमाने पे बेरोज़गारी को जोड़ दीजिए। युवा त्रस्त हैं, शिक्षा का बुरा हाल है। पहले तो हम 12वीं पढ़ने नहीं देते बच्चों को, मतलब 26 लाख में से सिर्फ 8 लाख बच्चे 12वीं पास करते हैं। 18 लाख बच्चे 12वीं से पहले कहीं सिस्टम में खो जाते हैं। कहाँ जाते हैं वो बच्चे? नशे में जाते हैं, क्राइम में जाते हैं। कुछ पता करने की कोशिश की कभी सरकार ने? उसके ऊपर श्वेत पत्र क्यों नहीं लाती है खट्टर सरकार, बीजेपी सरकार? जो 8 लाख बच्चे 12वीं पास करते हैं उनका क्या होता है? नौकरी तो उनको भी नहीं मिलती। वो कहाँ जाते हैं? वो दर दर भटकते हैं। तो हम तो इस राह पे हैं कि एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था बना के और बेरोज़गारों को रोज़गार दे करके हरियाणा का उद्धार कर सकें, हरियाणा को ऊपर ले जा सकें। पंजाब में 1 साल के अंदर हमने 50,000 से ज़्यादा नौकरियां दी हैं। वहाँ के लोगों में दोबारा विश्वास जमा है कि हमारे जो बच्चे हैं वो अच्छे रोज़गार करके यहाँ पे बस सकते हैं। हरियाणा के युवा भी इंतज़ार कर रहे हैं उस दिन का। सर, जैसे सीएम मनोहर लाल खट्टर ने रैली की है, उन्होंने कहा है कि हम चुनाव से पहले 80,000 युवकों को नौकरियां देंगे, तो उस पर आप? शर्म आनी चाहिए उनको ये कहते हुए। 1,80,000 पद खाली हैं हरियाणा के अंदर, कि 1,80,000 सरकारी पद खाली हैं हरियाणा के अंदर। 3.5 लाख बच्चे CET क्वालिफाई करे बैठे हैं, यानी जितने पद हैं उनसे दुगने क्वालिफाइड बच्चे आपके पास मौजूद हैं। उनको चाहिए था 1,80,000 पद भरते। उन्होंने चुनावी साल का इंतज़ार किया और अब वो 50-60 हज़ार नौकरी निकाल के, और उनमें से भी हमें पता है जो नौकरी निकलती है वो मिलती थोड़ी है। आधी कोर्ट में फंस जाती हैं, आधी ये खुद कैंसिल कर देते हैं। अभी हाल ही का एग्जाम्पल है, 2000 टीचर्स को उनके घर लेटर चले गए कि आपको नौकरी मिल गई है, ऑफ़र लेटर चला गया और उसके बाद कैंसिल कर दी वो नौकरियाँ, बोले दोबारा देंगे। तो मुझे लगता है ये युवाओं को भ्रम में रखना चाहते हैं, लेकिन अब इतना बहकावे में भी नहीं आने वाले कि 8 साल से देख रहे हैं इनके चाल चलन को, उसके बाद भी भाजपा पे यकीन कर लें। 1,80,000 रोज़गार इनको पिछले 4 साल में देने चाहिए थे, पिछले 8 साल में देने चाहिए थे। और हरियाणा के स्कूलों को बेहतर करना चाहिए था जहाँ 38,000 पद खाली हैं। हरियाणा के अस्पतालों को बेहतर करना चाहिए था जहाँ 6,000 डॉक्टर्स की कमी है। मुझे लगता है कि आज अगर ये 50-60 हज़ार का कुछ नंबर बता के अपनी छाती ठोकते हैं तो बेशर्मी की इंतहा है, इनको शर्म आनी चाहिए। हम लोगों ने हरियाणा में इनेलो की परिवर्तन यात्रा भी कवर की है, तो अभय चौटाला से बात हुई, जैसे उन्होंने अपनी पार्टी के मुद्दे जो रखे जनता के बीच जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इस बार वो पूर्ण बहुमत से सरकार बनाए। देखिए, मुझे लगता नहीं है वो कोई टाइम वेस्ट करने की उस पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है कि हम उस पर बात करें बहुत लंबी चौड़ी। सीधे सीधे देखें तो आप 2 ही विचारधाराएं अभी हरियाणा के अंदर जो प्रोमिनेंट हैं, बीजेपी और कांग्रेस, और विकल्प के तौर पे आम आदमी पार्टी खड़ी है। कांग्रेस ने विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई, पिछले 8 साल में AC कमरों में बैठे रहे।
इसलिए लोग देख रहे हैं कोई ऐसी पार्टी चाहिए जो सड़क पे मजबूती से विपक्ष की भूमिका निभा सके और विधानसभा में सरकार बना के उनका प्रतिनिधित्व कर सके। ये दोनों ही क्षमताएं कांग्रेस के अंदर नहीं है, इसलिए आम आदमी पार्टी की सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी से इस चुनाव में होने जा रही है और सूपड़ा साफ करेंगे, हराएंगे नहीं, सूपड़ा साफ करेंगे। आम जनता चुनाव लड़ेगी, आम जनता अपनी सरकार बनाएगी। ये इनेलो जेजेपी इनका कोई बेस नहीं बचा है। अब इनको कोई एक सीट पे ये अपनी ज़मानत बचा लें वो बहुत बड़ी बात है। तो मुझे नहीं लगता कि इन पे बहुत ज़्यादा आपको भी टाइम वेस्ट करना चाहिए इनके बारे में बात करके। सर जैसे कि सोनीपत झज्जर सारा कांग्रेस का गढ़ है, तो आपको क्या लगता है कि आप यहाँ पर कोई जगह बना? मुझे नहीं समझ में आता कि कैसा गढ़ है। आजकल हुड्डा साहब किलोई से बाहर नहीं निकल पाते, बार बार जाते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी संभालने। ज़मीन खिसक रही है, ज़मीन खिसक रही है नीचे नीचे। उनको भी पता है क्यों कहते हैं 300 यूनिट बिजली फ्री दे देंगे, क्यों कहते हैं महिलाओं को वो 1,000 रुपया देंगे, क्यों कहते हैं कि बेरोज़गारी भत्ता देंगे। ये तो सारे हमारे मैनिफेस्टो की चीज़ें हैं। कांग्रेस तो आज़ादी के वक्त से चुनाव लड़ती आ रही है। इनको हमसे नकल करने की ज़रूरत पड़ गई, चोरी करने की ज़रूरत पड़ गई। भूपेंद्र हुड्डा जी जो 10 साल सीएम रह लिए, उनको हमारे मुद्दे चुराने की ज़रूरत पड़ गई। इसका मतलब ज़मीन खिसक रही है। लोगों ने हाथ हिला दिया है कि अब की बार नहीं, अब की बार वोट नहीं देंगे। तो इसलिए इनको हमारे वादों को कॉपी करने की ज़रूरत पड़ रही है। लेकिन लोग भी समझते हैं, हर समझदार इंसान जानता है कि जब ओरिजिनल मौजूद हो तो फोटोकॉपी पे नहीं जाया करते। 300 यूनिट देने वाले ओरिजिनल मौजूद हैं इस बार नेशनल पार्टी के रूप में, आम आदमी पार्टी के रूप में। ये डुप्लीकेट कांग्रेस पे जाने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में भी है, तो पंजाब में एमएसपी को लेकर अगर बात करें तो यहाँ हरियाणा में 5,000 पे खरीद हो रही है सूरजमुखी की, 1,400 रुपये भावांतर का रेट मिल रहा है। पंजाब सरकार क्या कर रही है? झूठ बोल रहे हैं। अगर ये मिल रहा होता तो किसानों को आंदोलन करने की ज़रूरत क्या थी? पंजाब में आपने कोई ऐसा आंदोलन, कोई सरकार के साथ टकराव देखा? वहाँ की सरकार किसानों के साथ बातचीत करके उनको मुआवजा 10 दिन के अंदर उनके अकाउंट में पहुँचाया। पहली बार इतिहास में मज़दूरों को भी मुआवजा मिला फसल के नुकसान का। तो मुझे लगता है वहाँ के किसान खुश हैं अपनी सरकार से, उनके साथ कम्युनिकेशन में हैं। ये कहते हैं कि हम उनसे ज़्यादा रेट दे रहे हैं पंजाब से, झूठ बोलते हैं। ज़्यादा रेट दे रहे हैं तो यहाँ का किसान आंदोलन क्यों कर रहा है, नाराज़ क्यों है, सरकार से टकरा क्यों रहा है? इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी झूठे प्रोपेगेंडा के आधार पे कोई ऐसी इमेज बनाना चाहती है। लेकिन ज़मीन पे तो सब जानते हैं, किसान के खाते में अगर मुआवजे का पैसा आता तो उनको ज़रूरत नहीं थी आंदोलन करने की। इनको यही किसान जो हैं, इनका कभी घर घेर लेते हैं, कभी इनका हेलीकॉप्टर नहीं उतरने देते हैं। तो खट्टर साहब को सामने बैठ के किसानों से बात करके समझना चाहिए उनकी समस्याएं क्या हैं। जिस तरह से हरियाणा पंजाब के कई ऐसे मसले हैं जो अभी तक हल नहीं हुए, तो अगर पंजाब आम आदमी पार्टी आती है हरियाणा में तो किस तरह से सुलझाएंगे? ये मसले तो बना के रखे हैं इन लोगों ने, वरना कांग्रेस पार्टी की तीनों जगह सरकार रही, केंद्र में भी, पंजाब में भी, हरियाणा में भी। सुलझा देते, सुलझा सकते थे। तो बीजेपी की भी तीनों जगह सरकार रही, केंद्र में भी, उधर अकाली दल, इधर या बीजेपी, तीनों जगह बीजेपी की सरकार। सुलझा देते, सुलझा सकते थे। तो क्यों नहीं सुलझाए? क्योंकि इन मुद्दों को बना के आपस में लड़वा के राजनीति करते हैं। आम आदमी पार्टी आपस में लड़ाने की राजनीति नहीं करती। आम आदमी पार्टी आपस में प्यार बढ़ाने की राजनीति करती है, लोगों की मूलभूत सुविधाएं देने की राजनीति करती है। इसलिए हमें जब मौका मिला या जब भी मौका मिलता रहा है इतिहास में, हम सारी समस्याएं सुलझा देंगे। समस्याओं में उलझ के हम काम नहीं कर पाते, हमें काम करना है। जिस तरह से हमने अरविंद केजरीवाल ने जींद में भी रैली की है, हम लोगों ने ग्राउंड रिपोर्ट जाकर सर्वे किया है, तो वहाँ के जो लोग हैं और जो आपकी विरोधी पार्टी हैं वो लोग कह रहे हैं कि रिस्पांस कुछ नहीं है, आप लोगों के साथ भीड़ आप लेके आते हो, यहाँ आपको कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा। देखिए, अगर मैंने सही देखी थी आपकी ही रिपोर्ट तो मुझे तो ग्राउंड पे रिस्पांस नज़र आ रहा था। लोग खुद ही कह रहे थे आपकी रिपोर्ट में ही। तो अगर विपक्षी कहते हैं उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें कांग्रेस या बीजेपी के कहने पे चुनाव थोड़ी लड़ रहे हैं, हम लोगों के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। लोग अगर हमारे काम से खुश हैं, लोग अगर हमारी तिरंगा यात्रा से खुश हैं, लोग अगर हमारे वादों से खुश हैं, हमें कांग्रेस बीजेपी से कोई मतलब नहीं। इनको जितना रोना चिल्लाना है, छाती पीटनी है, पीटते रहिए। आम आदमी पार्टी आम आदमी की सरकार बनाएगी और आम आदमी के काम कराएगी। आम आदमी पार्टी कितनी सीट्स जीतने की उम्मीद है? सूपड़ा साफ करेंगे। मैंने बताया, पंजाब में हमसे थोड़ी बहुत गलती हो गई होगी, जो 92 सीट आई। इस बार कोई गलती करने के मूड में नहीं है। हरियाणा के अंदर सूपड़ा साफ करेंगे। कांग्रेस और बीजेपी को चिन्हित करनी पड़ेंगी वो सीटें जहां ये अपनी जमानत बचा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।